प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों की प्रार्थनाओं का कि पिछले काफ़ी समय से आपकी प्रार्थनाएं, आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस जो हैं वो एनकरेज करते हैं और एक एनकरेजमेंट मिलता है कि जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं मरकुस की, इसको कंटिन्यू करते रहें। और धन्यवाद उस बात का कि आप सब ब्लेसेड हैं, सीख रहे हैं और मुझे भी पता चल रहा है आपके फीडबैक के द्वारा। सो थैंक यू वेरी मच। और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग मरकुस की किताब की एक सीरीज़ कर रहे हैं। चैप्टर 1 से हमने शुरू किया था बहुत समय पहले, और आज हम चैप्टर 13 को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 2 ही चैप्टर बचेंगे और फिर हम बहुत जल्दी मरकुस की किताब को कंप्लीट करेंगे। सो आप बने रहे हमारे साथ। और अगर आप पहली बार जुड़ते हैं तो आप यूट्यूब पर जाएं और स्टडी कर सकते हैं। एक एक सरमन को आप स्टडी करें, उसके सेक्शंस को पढ़ें, दूसरों को सिखाएं और देखें कि किस तरीके से प्रभु के कार्य को बढ़ाने में आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। किसी को मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या कभी भी कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ को लेकर मुझसे बात करनी है या मेरे को मैसेज करना है, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। सरमन के एंड में मेरा नंबर होता है, ईमेल आईडी है, तो आप उस पर बातचीत कर सकते हैं, आप मैसेजेस डाल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सरमन से रिलेटेड है तो भी कर सकते हैं, या कुछ और इशू है जो आप फेस कर रहे हैं, सो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो आइए आज के सरमन में हम चलेंगे और प्रार्थना करें प्रभु से कि ये जो विशेष एक टॉपिक चल रहा है पिछले 2 हफ्तों से, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मरकुस की किताब का 13वां अध्याय। और लुका की किताब में भी ये बातें पाई जाती हैं और मती की किताब में भी ये बातें पाई जाती हैं। सो प्रे दैट गॉड विल गिव अस इनफ विजडम, इनफ अंडरस्टैंडिंग, सो दैट वी मे सी, वी मे recognize the sign that Jesus is talking about. Because if we are enough capable to understand the sign, we can know when Jesus will come. लास्ट संडे का जब हमने सर्मन शुरू करा था तो वहाँ पे क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन ये था कि कब यीशु मसीह आने वाले हैं। इसकी चर्चा बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे लोग करते हैं और अलग अलग साइन दिए जाते हैं, अलग अलग बातें की जाती हैं कि ये वो चिन्ह है, ये वो बातें हैं जिसके जानने के द्वारा, देखने के द्वारा ये पता चलता है कि जीसस आ रहे हैं। बट फाइनली हाउ यू एंड आई कैन नो व्हेन जीसस विल कम, and when Jesus has given all the information, but still we need to do some work. We need to keep our eye on the sign, on the sign and symbols that Jesus has given to us. और जब हम इन चिन्हों के ऊपर अपना ध्यान रखते हैं तब हमें इस बात का पता रहता है कि समाज में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा यीशु मसीह जो है अपने आने की बात कर रहे हैं। तो प्रार्थना करें कि प्रभु जब हम आज के संदेश को सुनते हैं तो हम इस बात को तो जान सकें कि यीशु के आने के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना है और क्या क्या बातें हमें जाननी हैं, उन बातों को आज हम सीख सकें। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने ये दिन ठहराया प्रभु कि हम आपकी आराधना को कर सकें, आपके वचन को सुन सकें। प्रभु हमारी मदद करें ताकि ये जो बातें हैं प्रभु, ये सच में कठिन बातें हैं, ये बातें ऐसी हैं जिन्हें हर एक विश्वासी को जानना ज़रूरी है, ताकि प्रभु हम किसी भी तरीके से भरमाए ना जाएं, हमारे को कोई भी गलत बातों में फंसा ना सके, बल्कि हम जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताई हैं उन बातों पर भरोसा रख के अपना आप को तैयार कर सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आपको याद होगा कि जब आप और मैं स्कूल में पढ़ते थे, जब आप अपने स्कूल में पढ़ते होंगे तो स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है, और नोटिस बोर्ड का काम यही होता है कि स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज़ को नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है, ताकि हर एक स्टूडेंट जो इस स्कूल में है, हर एक स्टाफ उस स्कूल का वो देख सके, आते जाते पढ़ सके और उसे ये पता चले कि किस दिन किस डेट को क्या हो रहा है। आपको याद होगा, आपने भी कभी ना कभी अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड को पढ़ा होगा। उस पर या तो किसी सिंगिंग कंपटीशन के बारे में लिखा हुआ होगा, और मे बी रिपब्लिक डे के बारे में या 15 अगस्त के बारे में लिखा गया होगा, या टीचर्स डे के बारे में कुछ लिखा गया होगा, या किसी न किसी के बारे में कोई एक नोटिस लगाया जाता है ताकि पूरा स्कूल उसे जान सके एंड दे मे प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट। Notice board is very important part of the school.
नोटिस बोर्ड के द्वारा सभी को जानकारी दी जाती थी। Why we are talking about the notice board? Because Jesus has given some informations. He has given some signs. यीशु मसीह ने बताया है कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन ये घटना कहाँ पर होंगी, कैसे होंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 24वीं वर्ष से हम आज देखेंगे, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 13, मरकुस की किताब उसका 13वां अध्याय, और उसको हम 24 से देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब लोग प्रभु मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस समय वो अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के एक छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा कर लेगा। डिड यू नोटिस समथिंग? क्या आपने कुछ नोटिस करा है 24 और 25वीं वर्ष से? 24, 25 और 26 वर्ष अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यीशु ये बताना चाह रहे हैं दैट गॉड ऑल्सो हैव अ नोटिस बोर्ड। परमेश्वर का भी एक नोटिस बोर्ड है जिसके ऊपर कुछ चिन्ह लगते हैं, जिसके ऊपर नोटिस लगाए जाते हैं, और हर एक जन को उस नोटिस बोर्ड को देखना और उसे समझना आना चाहिए। व्हाट इज द नोटिस बोर्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर का जो नोटिस बोर्ड है वो आकाश। जब हम आकाश को देखते हैं, जब हम, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि उस समय में सूरज जो है अंधेरा हो जाएगा, चांद जो है प्रकाश नहीं देगा, तारे हिलाए जाएंगे, गिराए जाएंगे और शक्तियां हिलाई जाएंगी। सो अगर बार बार अगर आप इस चीज को देख रहे हैं इन चैप्टर 13, then God is telling us that yes, he also has a notice board. और वो नोटिस बोर्ड जो है वो परमेश्वर का आकाश है, जिसमें हमको, आपको और मुझे इन चिन्हों को पहचानना सीखना है। ये सिर्फ पहली बार यहाँ पे नए नियम में नहीं आ रहा है। अगर आप पुराने नियम की स्टडी करेंगे तो आप कुछ वर्सेस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एक दो सेक्शन से हम पढ़ेंगे। जैसे यशाया उसका 13, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 13 एंड फ्रॉम वर्सेस 9 to 11। यशाया 13 और उसको अगर हम 9 से 11 तक देखते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, देखो यहोवा को वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश ना देंगे। सूर्य उदय होते ही अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा, और मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ डालूंगा। यशाया इस बात को लिख रहा है। अगर आप यहेजकेल की किताब देखेंगे, यहेजकेल 32 और उसका 7 से 9, वहां पे भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय 31, 30 और 31 वर्ष को अगर आप देखें, आमोस की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 9 और 10 वर्ष को देखें, सपन्या यानी कि चैप्टर 1 और उसकी 14 और 15 वर्सेस, ये 5-6 सेक्शंस को अगर आप देखेंगे, अगेन एंड अगेन गॉड हैज गिवन द साइन फॉर द नोटिस बोर्ड। He has given the sign that what is going to happen in the end. और अभी इन दिनों में हमारे समाज में जो भी कुछ चल रहा है वो कुछ अनहोना नहीं चल रहा है। आप अगर न्यूज़ देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, इस वॉर के बारे में दो संडे पहले हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जहां पे वॉर की परिस्थिति बनी हुई थी। बट फ्रॉम लास्ट 2-3 days you know this war has started. People are dying without Jesus. And there are people जो परमेश्वर के लोग हैं वो किस तरीके से आराधना कर रहे हैं। और यही हम पढ़ रहे थे जब हमने 13वां अध्याय शुरू करा था। तो 13वें अध्याय के शुरू करते ही हमने यही देखा था कि तुम क्या है, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। यू विल हियर द रूमर्स ऑफ वॉर, यू विल हियर द न्यूज़ ऑफ वॉर। और जहाँ पे क्या हो रहा कि राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। People will start killing one another and they have their own
agendas to kill someone. जब आप ये सारे चिन्हों को देखते हैं जो हमारे समाज में हो रहे हैं, जब आप अपनी निगाहों को परमेश्वर के नोटिस बोर्ड पे लगा के रखेंगे, देन डेफिनेटली यू विल नॉट मिस द कमिंग ऑफ जीसस. कब यीशु मसीह आने वाले हैं, और उसके बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब ये चीजें होंगी, जब शक्तियां हिलाई जाएंगी, तब 26 वर्ष में लिखा हुआ है, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आता देखेंगे. लोग देखेंगे. पीपल विल सी द कमिंग ऑफ जीसस. लेकिन कब देखेंगे? जब वो अपनी निगाहें परमेश्वर के नोटिस बोर्ड पर लगा के रखेंगे. तब देखेंगे जब वो परमेश्वर के चिन्हों को पहचानेंगे. और इसलिए आपको और मुझे सचेत रहने की जरूरत है. वी नीड टू कीप आवर आईज, वी नीड टू स्पेंड टाइम इन प्रेयर्स. क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि अब जब यीशु मसीह आएंगे तो फिर से चरनी में नहीं आने वाले हैं. ही विल नॉट बॉर्न अगेन. फिर से वो मनुष्य नहीं बनेंगे. दिस टाइम ही विल कम एज अ प्रिंस ऑफ पीस. ही विल कम एज अ किंग एंड ही विल टेक हिज पीपल. यही तो लिखा हुआ है 27वें वर्ष में. उस समय वो अपने दूतों को आगे भेजकर पृथ्वी के चारों तरफ से अपने लोगों को इकट्ठा कर लेंगे. कब ये बातें होंगी? जब महाकलेश का समय चल रहा होगा. और यहां पर एक प्रॉमिस देखने को मिल रहा है कि जैसे कि हमने पिछले हफ्ते देखा था कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को देखोगे तो जो खेत में है वो इधर भाग जाएं, जो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर है वो नीचे ना जाएं. और जो ऐसे, वहां पर यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि जब ये महाकलेश का समय होगा, इनको कम किया जाएगा. क्यों? क्योंकि अभी यीशु के जो लोग हैं, यीशु को मानने वाले जो लोग हैं, जो 27वें वर्ष में लिखा है, उनको इकट्ठा नहीं किया गया है. दिस इज द होप दैट जीसस इज गिविंग टू हिज पीपल. कहां पर ये सारी बातें हो रही हैं? जैतून पहाड़ के ऊपर हो रही है. आपको याद होगा 13वें चैप्टर की जब बातचीत शुरू हुई है, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन जीसस एंड द डिसाइपल्स टुक प्लेस ऑन द माउंट ऑलिव. और वहां पर यीशु बैठ के अपने चेलों को ये सारी बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना घट होंगी, लेकिन मैं अपने लोगों को पीड़ाओं में पड़े नहीं रहने दूंगा. फॉर द सेक ऑफ द इलेक्ट, for the sake of the chosen people, those days will be reduced. वो जो महाक्लेशों का समय होगा उन्हें कम किया जाएगा ताकि प्रभु यीशु मसीह आए और अपनी कलीसिया को उठा के ले जाए. क्यों उठा के ले जाए? ताकि वो जो महाक्लेश का समय होगा, जहां पे उपद्रव होगा, जहां पे वॉर होंगी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ इनजस्टिस को हम देखेंगे, अन्याय की बातें ही हो रही होंगी और पाप जो है वो बढ़ रहा होगा. लेकिन ऐसे में प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि इन बातों को बढ़ने से पहले वो अपने लोगों को उठा लेंगे. लेकिन क्वेश्चन यही आता है, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के हैं? क्या जिस वक्त की बात यीशु मसीह कर रहे हैं कि वो उठा लेंगे अपने लोगों को, क्या आपको इस बात का कॉन्फिडेंस है दैट यू विल बी लिफ्टेड अप? डू यू बिलीव दैट व्हेन जीसस विल कम ही विल टेक यू टू विद हिम? क्या वो आपको अपने साथ ले जाने वाले हैं? क्या आपने अपने पापों की माफी मांगी है? क्या अभी तक? क्या आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है? क्या हैव यू एवर सरेंडर्ड योर लाइफ टू जीसस सो दैट व्हेन जीसस कम्स ही कैन टेक यू? कब आएंगे यीशु मसीह? जिस तरीके की घटना हमारे समाज में चल रही है, तरह तरह की बीमारियां. अभी कुछ दिन पहले एक फेमस पर्सनालिटी जो अमेरिका से हैं, उनका भी स्टेटमेंट यही आया कि ये जो अभी कोविड जो आया है, ये तो सिर्फ एक ट्रायल था. इससे बड़ी बड़ी समस्याएं जो हैं दे आर ऑन द वे. प्रॉब्लम्स आ रही हैं. एक तरफ वो जो वॉर शुरू हो गया है, हमें नहीं पता वो वॉर कब खत्म होने वाला है, या इन दो देशों की लड़ाई में और देश जुड़ने वाले हैं. क्या ये एक तीसरे महायुद्ध का समय चिन्ह बन जाएगा? क्या वी डोंट नो एनीथिंग. लेकिन एक चीज तय है कि चैप्टर 13 में लिखी हुई जो बातें हैं, उनको हम किसी ना किसी रूप से होते हुए देख सकते हैं. और जैसे कि पिछले हफ्ते में बात करता, दीज आर द साइंस ऑफ द एंड ऑफ द बिगनिंग.
अंत के समय की शुरुआत जिस तरीके से हो रही है, उन चिन्हों को पहचानना सीखें। इसी बातों को एग्जाम्पल देते हुए यीशु मसीह बता रहे हैं, ही गिव टू एनालिसिस। पहला जो है 28 से लेकर 31 तक, जहाँ पे वो बोले, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डालें कोमल हो जाती हैं और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। द साइन ऑफ द ऑलिव कि क्या है कि जब उसके पत्ते निकलने लगते हैं तो लोग, क्योंकि वहाँ पे जिस जैतून पहाड़ पर यीशु बैठे हुए हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ माने जाते हैं, और वहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि उस समय की जलवायु के हिसाब से, वहाँ के लोगों के हिसाब से वो इन बातों को समझ सकते हैं कि अंजीर के पेड़ में जब पत्ते लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि विंटर जा रहा है, सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं और गर्मी आ रही है। और यीशु मसीह बोल रहे हैं, जैसे तुम इन बदलते हुए नए पत्तों को आते हुए देख के तुम पहचान लेते हो, उसी तरीके से, इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो। कौन सी वाली बातों को? जो 24 और 25 और 26 में लिखी हुई है। देखो, जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पे ही है। वो निकट है। कौन निकट है? जीसस इज एट द डोर। जीसस इज एट द डोर। यीशु जो है वो निकट है और दरवाजे पर है। पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी, तब तक ये लोग ये लोग जाते ना रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। So Jesus is saying this generation will not pass, but these things will take place. These things will take place. ये पीढ़ी जो है ये जाती नहीं रहेगी, लेकिन इससे पहले ये बातें हो जाएंगी। कौन सी पीढ़ी की यीशु बात कर रहे हैं? अपने चेलों से वो बात कर रहे हैं। तो क्या हम इस बात को समझे कि यीशु अपने चेलों की जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कि यीशु का आना चेलों के समय में ही हो जाएगा? जबकि हम इस बात को जानते हैं कि चेले जो हैं उन्होंने मिनिस्ट्री भी शुरू करी और अपने अपने समय पे वो मरते भी चले गए, लेकिन उनके समय में यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हुआ है। और अभी भी आप और मैं यीशु के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर किस जनरेशन की यहाँ पर यीशु बात कर रहे हैं? और मुझे ऐसा लगता है ये जो जनरेशन की बात की जा रही है, ये यहूदी कौम की बात की जा रही है, कि यहूदी कौम जो है पूरी तरीके से, यहूदी जाति जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाएगी, लेकिन इससे पहले प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। और यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। सो जीसस इज गिविंग द अश्योरेंस, ही इज गिविंग द परफेक्ट अश्योरेंस दैट दीज थिंग्स विल टेक प्लेस। ये मरकुस के शब्द नहीं है, ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। और यीशु मसीह बोल रहे हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। So nothing is permanent on this world. We can see that dismantle, ये परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसको किस तरीके से डिसमेंटल होते हुए देखा जा सकता है, जिसकी चर्चा 13वें अध्याय में की जा रही है। डिसमेंटल का मतलब कि जो चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हैं, उत्पत्ति के 1 और 2 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर के कहने से चीज़ें बन रही हैं। परमेश्वर ने कहा कि एक बड़ी ज्योति आ जा जो दिन के ऊपर प्रभुता करे, और सूरज आ गया और चांद आ गया और तारे आ गए। सो दे वर नॉट द परमानेंट क्रिएशन। एंड वंस अगेन वी सी दिस क्रिएशन इज नॉट परमानेंट। बट वॉट इज परमानेंट? कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब अस्थायी है। तो कौन सी चीज है जो सदैव रहने वाली है? दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह यही तो बोल रहे हैं ना कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी ना टलेंगी। वॉट गॉड हैज सेड, वॉट जीसस हैज सेड विल टेक प्लेस नो मैटर वॉट हैपन्स। आप और मैं इन बातों को होते हुए देखेंगे कि नहीं देखेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ तो है कि यीशु की बातें कभी भी नहीं टलेंगी। दूसरे भाग में फिर से यीशु के एग्जाम्पल के साथ सिखाना चाह रहे हैं, और 32वें वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता।
आपको याद होगा कि 2 सवाल पूछे गए थे। चेलों ने क्या सवाल पूछा था? जैतून पहाड़ पर मंदिर, मैं तीसरी वर्ष से पढ़ रहा हूँ, मंदिर के सामने बैठ गया तो पतरस, याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने आकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये बातें पूरी होने पर होंगी तो उसका क्या चिन्ह होगा। तो आप देख रहे हो कि यीशु ने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं दिया है। ये बातें कब होंगी, यीशु बोल रहे हैं उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, परंतु केवल पिता। ऐसे कैसे हो सकता है? कोलोसियों 1 का पहले अध्याय की अगर 15वीं वर्ष से देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु जो है अदृश्य परमेश्वर के प्रतिरूप हैं। सो जीसस हिमसेल्फ इज अ गॉड एंड द गॉड बिकेम ह्यूमन बीइंग। जैसे यूहन्ना के 1 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो मनुष्य बन रहा, वचन देहधारी हुआ। लेकिन कैसे यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं कि पुत्र नहीं जानता। सो बेसिकली जीसस इज सेइंग इवन आई डोंट नो अबाउट द टाइमिंग, कब सूरज अंधियारा हो जाएगा, कब तारे गिर जाएंगे, कब आकाश की शक्तियां गिर जाएंगी, इवन आई डोंट नो। ऐसा लगता है क्या कि यीशु मसीह को नहीं पता? डू यू बिलीव दिस? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहां पे? जब हम फिलिपियों उसका 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि उसने अपना आप को ऐसा शून्य कर लिया कि उसने दास का रूप ले लिया। और ये शून्य करने का मतलब ये है कि when Jesus took the humanity, जब यीशु ने मनुष्य का रूप ले लिया तो उसने अपना ईश्वरीय रूप जो है, जो सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी वाला वो जो पाठ है, उसको यीशु ने अपने आप से अलग कर दिया। क्योंकि जब यीशु मनुष्य बने तो पहली चीज, यीशु एक समय में एक ही जगह उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि यीशु एक ही समय में गलील में भी है और एक ही समय में यहूदा में भी है। ऐसा नहीं है कि एक समय में वो पतरस के साथ मिनिस्ट्री कर रहे हैं और दूसरे समय में वो यूहन्ना के साथ मछली पकड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। वी कैन सी द लिमिटेशन, वी कैन सी द ह्यूमन लिमिटेशन इन जीसस, एंड दैट वाज द चोजन बाय गॉड। परमेश्वर ने ये चुना, यीशु मसीह ने ये चुना कि वो मनुष्य का रूप ले। और अगर मनुष्य का रूप लेना है तो एक मनुष्य का मतलब है we are living in a limited span। और क्योंकि यीशु मनुष्य बने हैं तो वो फ्यूचर की बातें जो हैं वो केवल पिता के हाथ में है। तो अगर यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पुत्र नहीं जानता है तो उसका रीजन सिर्फ यही है कि रियलिटी में जब वो मनुष्य बने हैं, सो ही हैज लेफ्ट दोज थिंग्स। और यहां पर वो बोले केवल पिता जानता है। और आगे 33 वर्ड्स में लिखा हुआ है, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो दिन कब आएगा। कब आएगा वो दिन? वी डोंट नो। कैसा होगा वो दिन कि सूरज जो है वो निकलेगा और अंधेरा हो जाएगा और हमें ऐसा लगेगा थोड़ी देर बाद फिर से रोशनी होगी, लेकिन उसके बाद रोशनी नहीं होगी कभी। हमें ऐसा लगेगा थोड़ी देर के बाद हम बाहर चले जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं होगा। वो अंधेरा फिर हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। और जो लोग रह जाएंगे, किस तरीके का जीवन जीने वाले हैं वो महाकलेशों का समय होगा। वहाँ पे शायद 666 की छाप दी जाएगी। वहाँ पे मसीह विरोधी जो है एंटी क्राइस्ट, वो जो है वो शासन कर रहा होगा और बहुत कुछ चल रहा होगा। प्रकाशित वाक्य भरा पड़ा है इस बात से। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यह सब उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते वक्त अपना घर छोड़ गया और अपने दास को अधिकार देकर और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। कि एक मनुष्य है वो जा रहा है और 3 चीज़ों को वो अपने दासों के हाथ में छोड़ के जा रहा है, अपना घर, अपनी अथॉरिटी काम करने की, और दूसरा उनको काम। 3 चीज़ें उनको देख के जा रहा है और वो चला गया है। और वो कह रहा है जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते, 35वीं वर्ष पढ़ रहा हूँ, कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्गे के बांग देने के समय पर या भोर को। ऐसा ना हो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए
और जो मैं तुमसे कहता हूँ वो उससे कहता हूँ, जागते रहो। तो एक और एग्जाम्पल है, पहला अंजीर के पेड़ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, और दूसरा एग्जाम्पल यीशु यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरीके से यू डोंट नो द टाइमिंग, इवन आई डोंट नो द टाइमिंग, सो व्हाट वी नीड टू डू। दो चीज़ें करने की, यहाँ पे तीन चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहली चीज़, वी नीड टू बी अलर्ट, जैसे पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि हम उन चिन्हों को, परमेश्वर के नोटिस बोर्ड को पे निगाह रखें, समाज में होने वाली गतिविधियों पर निगाह रखें, क्या चल रहा है, ताकि हम उसके हिसाब से प्रेयर कर सकें। आपको पता है ग्लोमोस का एक सेंटर यूक्रेन में भी है। वहाँ पे ग्लोमोस काफ़ी समय से चल रहा है, 10-12 साल से, और वहाँ पे भी एक इंचार्ज है। तो आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है वहाँ के लोगों के लिए कि वहाँ पे परमेश्वर शांति कर सके, ये वॉर जो है ये ख़त्म हो सके। और अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जो काम आपने दिया, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये काम हमें इसलिए दिया गया ताकि हम अपने कामों को करें, हमें अधिकार दिया है यीशु मसीह ने अपने कामों को करने के लिए। And he has given his house, he has given the church to us. वो घर मतलब हमारे लिए शायद वो चर्च हो सकता है जिसको हमें टेक केयर करना है। आपको अपने चर्च को बढ़ाना है, उसका ध्यान रखना है, और जो काम, जो मिनिस्ट्री आपको दी है उसको अधिकार के साथ करने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट थिंग, कीप आई एंड कीप प्रेइंग एंड बी रेडी, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का आना हो तो आप और मैं यीशु के साथ जा सकें। और ऐसा तभी होगा जब ये बातें आपके और मेरे जीवन में होंगी। ये बातें यीशु मसीह सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं दे रहे हैं। दिस इज शोइंग द ब्यूटीफुल हैप्पी एंडिंग। अक्सर जब एंडिंग है वो शायद अच्छी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जीसस इज गिविंग द होप, ही इज गिविंग एक आशा दे रहे हैं कि हैप्पी एंडिंग क्या होगा, कि यीशु अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें ले जाएंगे। मैं कई बार सोचता हूँ कैसे वो दिन होंगे कि जब हम यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे, कैसा होगा वो। कभी आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जो यीशु मसीह बोल रहे हैं ये होगा कैसे। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जब ऐसा हो तो मैं छोड़ा ना जाऊं, प्रभु जब ऐसा हो तो मैं तैयार पाया जाऊं। रोमियो 12 के 22 में लिखा हुआ है कि सारी सृष्टि आहें भरकर इंतजार कर रही है। इवन द क्रिएशन इज वेटिंग फॉर द सन ऑफ गॉड। क्या आप इस बात को बोलते हैं दैट यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द सन ऑफ गॉड? प्रार्थना करें और प्रभु से बोलें कि प्रभु मैं तैयार हूं, मेरी मदद करें ताकि इन चिन्हों को, आपके नोटिस बोर्ड को मैं देख के पहचान सकूं और उसके अनुसार अपने आप को तैयार रखूं, क्योंकि मुझे नहीं पता यीशु मसीह कब आएंगे। यीशु मसीह ने बोला है कि तुम वो घड़ी नहीं जानते हो, सुबह आएंगे, दोपहर को आएंगे, शाम को आएंगे या आधी रात को आएंगे, बट बी रेडी। आइए प्रार्थना करें। आप मेरे साथ साथ प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रभु एक बार फिर से ये रिमाइंडर दिया है कि हमें प्रभु हमेशा तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें नहीं पता प्रभु कि कब वो घड़ी आएगी। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि आपके द्वारा प्रभु हमें अनंत जीवन मिलता है। आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु हमें पापों की क्षमा मिलती है। हमारी मदद करें प्रभु, ताकि जब हम इस घड़ी को आते हुए देखें तो हम पूरी तरीके से तैयार पाए जाएं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।